Hello everyone, welcome to Learning Skills. In today's video, I am going to deal the first chapter of class 12th physics, that is electrostatics. It is the basic portion of electromagnetism. तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हर एक कंसेप्ट को डीपली डील करेंगे. आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले क्या होता है उसको जान लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना होता है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्जेस और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट पे होगी तो सराउंडिंग में क्या क्या इफेक्ट होगा रेस्ट चार्ज की, उस सभी इफेक्ट्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेस्ट चार्जेस इन द सराउंडिंग. समझ में आ गया? रेस्ट चार्जेस की सराउंडिंग में क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या फिनोमिनाज क्रिएट होता है उसके वजह से. हमको पता है कि दुनिया में जो भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं एटम. एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो छोटे से स्पेस में स्पेस्ड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालेंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक बॉन्डेड टाइप का एक इंटरनल एनर्जी होता है, बॉन्डेड एनर्जी होता है न्यूक्लियस की वजह से. न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमको एक एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. अब अगर हम इस एनर्जी को दे दें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा, और इस एटम के पास जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इस एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. क्यों होगा? क्योंकि एटम पहले तो न्यूट्रल था. कोई भी सब्सटेंस नेचुरली वो न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है. इन एटम जितना प्रोटॉन्स होता है नंबर में, उतना ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, और टोटल चार्ज 0 होता है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एटम के पास, जिसके वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगी, तो ये चार्ज हो गया. तो कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते? जब इलेक्ट्रॉन का या तो आप निकाल सकते हो उस बॉडी से या उसमें डाल दो. किसी भी तरह से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. सो लेट अस लुक एट बोट. जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है ए, और दूसरा बॉडी है हमारे पास ये बी. इसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाला इसके एक एटम में से. ये एक बॉडी है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा. मान लेते हैं एक एटम से हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर माइनस चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इस पर डाल दिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे आ गया. इस पे 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से डालकर यहाँ आते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा 5 इलेक्ट्रॉन का, और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो देखिए, जब चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ तो चार्ज अपीयर हुआ. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. सो व्हाट हैपेंस इन चार्जिंग? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव डेवलप होगा. समझ में आ गया? चार्जिंग कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. ट्रांसफ़र क्यों होता है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स के अंदर, उसको हम एनर्जी देते हैं, जिससे वो एनर्जी लेकर वो बाहर आ जाता है न्यूक्लियस की बॉन्ड को तोड़ करके. अब हम एनर्जी चाहिए हर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए, तो एनर्जी कैसे मिलेगा? जैसे लेट अस टेक एग्जांपल. जैसे ये हमारा हैंड है और ये मार्कर है. इस हैंड को अगर मार्कर से हम रब करेंगे तो रब करने से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. इस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा, और ये हीट क्या करेगा? एक एटम के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. तो मान लेते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, इसके एटम में इलेक्ट्रॉन लेस बॉन्डेड है, तो इसमें से आसानी से निकल जाएगा, तो इसमें से इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज,
इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और वो चार्ज हो गया। दिस इज़ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब जैसे कोई रोड पे कोई व्हीकल चलता है तो उसके व्हील्स और जो रोड का जो सरफेस होता है उसके बीच में एक फ्रिक्शन एक्ट करता है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और व्हील और रोड की जो सरफेस होता है उस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस पहिए को अपोज करता रहता है, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, जिसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड है, इस पर कोई पहिया है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके जो ये सरफेस होगा कॉन्टैक्ट सरफेस, इस पर जब फ्रिक्शन लगेगा, इस फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। या तो रोड का इलेक्ट्रॉन्स एक निकल सकता है, जब रोड का इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो इस पहिए के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें, और जिसकी वजह से ये मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है, ये बॉल को आगे बढ़ने से रोकता है। तो फ्रिक्शन में बॉडी क्यों नहीं चल पाता है, फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है, रिलेटिव मोशन में होती है, तो एक दूसरे को अपोज करता है। वो अपोज क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव अपीयर होती है और वो अट्रैक्ट करता है दूसरी बॉडी को। अभी तक हम जान चुके हैं कि बॉडी चार्ज कैसे होता है। जब इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो वो चार्ज हो जाएगा। अब कुछ और मेथड क्या है चार्जिंग का, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्फीयर है जिसके पास कुछ चार्ज है, पहले से है, कैसे भी मान लेते हैं, इसके ऊपर मैंने चार्ज रख दिया। अब दूसरा बॉडी है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पहले। अब क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस का भीड़ है, एक दूसरे में रिपेल कर रहा होगा, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे चार्ज का डिफ्यूज़न होगा यहाँ से यहाँ, और इसकी वजह से कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू चार्ज का फ्लो हो सकता है। अब देखिए, अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसके पास चार्ज आ गया, पहले चार्ज नहीं था अब चार्ज आ गया, इसका मतलब ये चार्ज हो गया। तो दिस इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्योंकि चार्जिंग का कंडक्शन हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी थ्रू कंडक्टिंग वायर। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। अब एक अदर मेथड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन से कैसे चार्ज होते हैं, तो इंडक्शन के पहले बेसिक को बताते हैं इंडक्शन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एटम है, तो जब ये चार्ज नहीं रहेगा तो एटम कैसे रहेगा, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा, इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। लेकिन जब आप ऐसे रहेगा, लेकिन जब आप क्यू चार्ज रख दोगे यहाँ पे तो कैसे हो जाएगा, पहले ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे और ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। तो देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, इस तरह से इसका एटम का शेप चेंज हो गया और यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक डाइपोल बना लेता है, और इस डाइपोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एटम के इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियस एक अपने जगह पर रहेगा। तो ये ऐसे इंडक्शन होता है। तो जब चार्ज का सेपरेशन होता है, एक चार्ज जब सेपरेट करता है, चार्ज का जब एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है दो चार्जेस का, तो ये होता है इंडक्शन, इंड्यूस हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इसी तरह से जैसे मान लेते एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, किसी तरह हमने चार्ज कर दिया इसको। अब एक दूसरा स्फीयर यहाँ पे लाएंगे,
ये क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता ही है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस के बाहर आ जाएगा और दूसरे साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इसके पास नेट चार्ज 0 है, बस चार्ज का पोजीशन चेंज हो रहा है, चार्ज बस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है इधर पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि इधर से हमने पॉजिटिव लाया तो अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाता है अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है। अगर हमने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करने से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा तो इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडक्टर है तो ये बॉडी मान लेते हैं हम कंडक्टर है, तो इस तरह से देखिए हमने कोई वायर भी नहीं दिया और ये चार्ज हो गया, तो ये होता है इंडक्शन। विदाउट यूजिंग द वायर अपने आप जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं इंडक्शन। दिस इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब कुछ चार्ज की और बारे में जानते हैं। तो चार्ज क्या होता है समझ में आ चुका है। चार्ज लाइक अ मास होता है। जिस तरह से मास एक बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से चार्ज भी हर एक बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके।